आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो कोई गुजरे जमाने की दास्तान नहीं है। ये अभी इसी पल हकीकत में घट रही है। ये सूडान के लोगों की कहानी है। एक ऐसी हकीकत जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी उम्मीदों और सपनों से भरा था, जहां के लोग एक बेहतर कल का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन आज 2025 में वही सूडान एक ऐसी जमीन बन गया है जहां सिर्फ बुरे सपने पलते हैं। वो उम्मीद, वो सपना, सब कुछ बिखर गया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मोड़ पर खड़े देश से। देखिए, दशकों की तानाशाही जब खत्म हुई ना, तो लगा जैसे एक नई सुबह होगी, एक उम्मीद जगी। लेकिन वो उम्मीद बहुत जल्दी, बहुत बेरहमी से तोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि सत्ता की भूख में दो पुराने साथी ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और उनके संघर्ष ने पूरे देश को ही तोड़कर रख दिया। तो आखिर ये लड़ कौन रहा है? इस जंग के बीच में दो बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ है सूडानी आर्म फोर्सेस यानी SAF, ये देश की ऑफिशियल आर्मी है। और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF, एक बहुत ही ताकतवर पैरामिलिट्री ग्रुप। और सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? ये दोनों कभी साथ ही हुआ करते थे, एक ही मकसद के लिए लड़ते थे, और आज ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, तानाशाही खत्म हुई, उम्मीद जगी, लेकिन सत्ता का जो खालीपन आया उसने सब बिगाड़ दिया। इसी खालीपन ने सैफ और RSF के बीच की छोटी सी दरार को एक गहरी खाई में बदल दिया। और फिर आई वो तारीख 15 अप्रैल 2023, जिस दिन ये खाई एक खूनी जंग में तब्दील हो गई। एक ऐसी जंग जिसने सूडान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आते हैं पहले एक्ट पर, और ये हमें सीधे उस तबाही के मंजर में ले जाता है जिसकी कीमत आम लोगों ने चुकाई है। सोचिए, जब आपके शहर, आपकी गलियां, आपके घर ही जंग का मैदान बन जाएं और आप बीच में फंस जाएं। जरा आंखों के सामने लाइए वो बाजार जहां कभी जिंदगी धड़कती थी, जहां लोग मिलते थे, बातें करते थे, हंसते थे। आज वहां मौत का सन्नाटा है। हंसी की जगह गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। जो जगह कभी जिंदगी का केंद्र थी, वो अब कत्लगाह बन चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ हेडलाइंस नहीं हैं। ये तबाह हुई जिंदगियों की कहानियां हैं। ओमडुरमन के बाजार में 50 से ज्यादा लोग बस यूं ही मार दिए गए। अल-फाशिर में एक मैटरनल अस्पताल पर हमला हुआ। सोचिए, जहां नई जिंदगी जन्म लेती है, वहां मौत बरसाए गए। ये कोई गलती नहीं थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये जानबूझकर आम लोगों को, अस्पतालों को, सबसे महफूज जगहों को निशाना बनाना था। और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ी, ये एक मानवीय संकट से कहीं ज्यादा एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गई। एक ऐसा बुरा सपना जो सूडान के लोग हर रोज जी रहे हैं। 1,30,00,000। जरा इस आंकड़े को सोचिए, 1,30,00,000 लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1,30,00,000 उजड़े हुए घर हैं। ये दर्द और अनिश्चितता की 1,30,00,000 कहानियां हैं। 2025 आते आते सूडान दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस बन चुका था। पूरा का पूरा देश जैसे सड़कों पर आ गया हो। और ये तस्वीर देखिए, ये बताती है कि हालत कितने खराब हैं। देश की आधी से ज्यादा आबादी, मतलब 54% लोग, 3 करोड़ से भी ज्यादा इंसान सिर्फ और सिर्फ बाहरी मदद के सहारे जिंदा हैं। एक पूरा देश जो बस ढहने की कगार पर है। सिर्फ घर नहीं छूटे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो गया है। भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग घुटने टेक दें। अस्पताल अब अस्पताल नहीं, मलबे का ढेर है। और जो लोग कैंपों में किसी तरह सिर छुपा रहे हैं, वहां हैजा, खसरा, मलेरिया जैसी बीमारियां जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। और इन सब के बीच एक और खौफनाक सच है। एक ऐसा सच जो कहता है जातीयता मौत की सजा बन गई। मतलब आपका जन्म किस समुदाय में हुआ है, सिर्फ यही तय कर रहा है कि आप जिएंगे या मरेंगे। लोगों को सिर्फ उनकी पहचान की वजह से चुन चुनकर मारा जा रहा है। ये नरसंहार नहीं तो और क्या है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे काले अध्याय पर, एक्ट 3, अल-फाशिर का पतन। ये दारफुर में आर्मी का आखिरी किला था, और यहाँ जो हुआ वो महज एक लड़ाई नहीं थी। वो इंसानियत के खिलाफ सोचे समझे, योजना बनाकर किए गए अपराधों की एक लंबी फहरिस्त थी। देखिए ये कैसे हुआ। आतंक का ये पूरा अभियान एक के बाद एक
4 खौफनाक कदमों में अंजाम दिया गया। पहला कदम, शहर पर कब्जा। दूसरा, सड़कों पर घरों में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना, हजारों को मार देना। तीसरा, 40 साल से कम उम्र के आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर खत्म करना। और चौथा, अस्पताल, मस्जिदें, शेल्टर, हर उस जगह को मिटा देना जहां लोग पनाह ले सकते थे। और जो बच गए, उनकी कहानियां रूह कंपा देने वाली हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो खाइयों में छिपे रहे, कैसे जान बचाने के लिए तपते रेगिस्तान में भागे, और कैसे आज भी वो अपने खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ, अब दुनिया इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब सरकारी वकील और दूसरे देशों की सरकारें इसे सही नाम से बुला रही हैं। इसे कहा जा रहा है नरसंहार, जातीय सफाया, मानवता के खिलाफ अपराध। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, उपसंहार। यहाँ एक पूरा देश है जो दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। सूडान एक ग्लोबल क्राइसिस है, लेकिन दुनिया की तरफ से एक अजीब सी, एक गहरी खामोशी है। आंकड़ों को एक बार फिर से देखिए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मदद चाहिए। 1 करोड़ 30 लाख बेघर हो चुके हैं, और ये गिनती रुक नहीं रही। और उन तक मदद पहुंचाने के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। साफ शब्दों में कहें तो सूडान आज सिर्फ एक संकट नहीं है, ये इस वक्त हमारे ग्रह पर सबसे बड़ी मानवीय आपदा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्ता के भूखे कुछ लोग, कुछ वॉरलॉर्ड्स एक घातक खेल खेल रहे हैं। और इस खेल में उनके अपने ही लोग सिर्फ मोहरे हैं। एक ऐसा खेल जिसमें जीत किसी की भी हो, हारते सिर्फ सूडान के आम लोग हैं। लेकिन इतनी तबाही, इतने अंधेरे के बावजूद, सबसे अंधेरी कहानियों के बीच भी उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण बाकी है। कहीं न कहीं न्याय के लिए दबी दबी सी आवाज़ें उठ रही हैं, शांति के लिए खामोश दुआएं हैं जो आज भी उन खंडरों में जिंदा हैं। लेकिन सवाल यही है, और ये सवाल हम सबके लिए है, क्या कोई सुनेगा? क्या दुनिया इस गुहार पर ध्यान देगी, या सूडान की ये चीखें यूं ही खामोशी में गुम हो जाएंगी?